नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 034 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 34। पिछले 33वें भाग में हमने भगवद गीता के अध्याय क्रमांक 4 समाप्त किया था। अभी हम इस 34वें भाग से भगवद गीता का अध्याय क्रमांक 5 आरंभ करने वाले हैं। हमारी नित्य पद्धति के अनुसार प्रत्यक्ष भाग वाचन आरंभ करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि कृपया यह वीडियो अंत तक देखिएगा। हमारे चैनल पर भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम की ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको इसके पहले के 33 भाग और इसके आगे आने वाले सारे जो भाग होंगे वो सारे आपको इसी में मिल जाएंगे। भगवद गीता का सखोल अध्ययन इसमें आपको मिलेगा। इसके साथ साथ भगवद गीता के ज्ञान के साथ साथ आपको यहाँ पर इस श्रृंखला में, इस प्लेलिस्ट के वीडियोज में आपको भगवद गीता का, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का और संस्कृत भाषा का भी सखोल ज्ञान मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको प्रार्थना है कि इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइए और यह भाग अंत तक देखिएगा। तो हमारी नित्य पद्धति के अनुसार आइए प्रत्यक्ष भाग वाचन आरंभ करने से पहले परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता हिंदी तत्व विवेचनी टीका पुस्तक वाचन, हमारा भाग क्रमांक 34 अथ पंचमोऽध्यायः। हमारे नित्य पद्धति के अनुसार कोई भी अध्याय आरंभ करने से पहले हम अध्याय के नाम के विषय में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद उस अध्याय में क्या क्या विषय आने वाले हैं उसका संक्षेप में सारांश हम देखते हैं और फिर पहले श्लोक से आरंभ करते हैं। तो आइए पंचम अध्याय जो है, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग, जिसका नाम के विषय में थोड़ा सा ज्ञान हम पहले देखते हैं। इस पंचम अध्याय में कर्मयोग निष्ठा और सांख्य योग निष्ठा का वर्णन है। सांख्य योग का ही पर्यायवाची शब्द संन्यास है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। अभी अध्याय का संक्षेप या सारांश इसे आप कह सकते हैं। इस सारांश में आपको इस अध्याय में जितने भी श्लोक आए हैं उन श्लोकों में क्या क्या विषय आने वाले हैं इसका एक हाईलाइट हमें इस संक्षेप में मिल जाएगा। तो आइए अध्याय का संक्षेप पढ़ते हैं। इस भाग के लिए और इस श्रृंखला के लिए हम भगवद गीता कौन सी यूज कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, तो गीता प्रेस गोरखपुर का जो पुस्तक आपको हमने स्टार्टिंग में दिखाया था, श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका, जिसके लेखक है जगदयाल जी गोविंदका जी, उनका पुस्तक हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए जगदयाल जी गोविंदका तथा गीता प्रेस गोरखपुर के हम अत्यंत आभारी है। इस उपक्रम का श्रेय गीता प्रेस गोरखपुर और जगदयाल जी गोविंदका जी को जाता है। तो आइए 5वें अध्याय का संक्षेप पढ़ते हैं। इस अध्याय के पहले श्लोक में, अभी देखिए पहले श्लोक से आरंभ करके अंतिम श्लोक तक उनमें क्या क्या विषय आने वाले हैं ये सारा हमें इस सारांश में दिखाई देगा। इस अध्याय के पहले श्लोक में सांख्य योग और कर्मयोग की श्रेष्ठता के संबंध में अर्जुन का प्रश्न है। दूसरे में प्रश्न का दूसरे श्लोक में, अभी केवल श्लोकों के नंबर आते जाएंगे, हर समय में श्लोक का उच्चार नहीं करूंगा। दूसरे में प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने सांख्य योग और कर्मयोग दोनों को ही कल्याणकारक बतलाकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाया है। तीसरे में कर्मयोगी का महत्व बतलाकर चौथे और 5वें में सांख्य योग और कर्मयोग दोनों का फल एक ही होने के कारण दोनों की एकता का प्रतिपादन किया है। छठे श्लोक में कर्मयोग के बिना सांख्य योग का संपादन कठिन बतलाकर कर्मयोग का फल अविलंब ही ब्रह्म की प्राप्ति होना कहा गया है। 7वें श्लोक में कर्मयोगी की निर्लिप्तता का प्रतिपादन करके 8वें और 9वें में सांख्य योगी के अकर्तापन का निर्देश किया है। तदनंतर 10वें और 11वें में भगवदर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले को और कर्म प्रधान कर्मयोगी की प्रशंसा करके कर्मयोगी के कर्मों को आत्मशुद्धि में हेतु बतलाया है। और 12वें में कर्मयोगी की नैष्ठिकी शांति की एवं सकाम भाव से कर्म करने वालों को बंधन की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा है। 13वें श्लोक में सांख्य योगी की
स्थिति बतलाकर 14वें और 15वें में परमेश्वर को कर्म, कर्तापन और कर्मों के फल संयोग का न रचने वाला तथा किसी के भी पुण्य पाप को ग्रहण न करने वाला कहकर यह बतलाया है कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान के ढके जाने से ही सब जीव मोहित हो जाते हैं। 16वें में ज्ञान का महत्व बतलाकर 17वें में ज्ञान योग के एकांत साधन का वर्णन किया है। फिर 18वें से 20वें तक परब्रह्म परमात्मा में निरंतर अभिन्न भाव से स्थित रहने वाले महापुरुषों की समदृष्टि और स्थिति का वर्णन करके उनको परम गति का प्राप्त होना बतलाया है। 21वें श्लोक में अक्षय आनंद की प्राप्ति का साधन और साधन उसकी प्राप्ति बतलाई गई है। 22वें में भोगों को दुख के कारण और विनाशशील बतलाकर तथा विवेकी मनुष्य के लिए उनमें आसक्त न होने की बात कहकर 23वें में काम क्रोध के वेग को सहन कर सकने वाले पुरुष को योगी और सुखी बतलाया है। 24वें से 26वें तक सांख्य योगी की अंतिम स्थिति और निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण बतलाकर 27वें और 28वें में फल सहित ध्यान योग का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। और अंत में 29वें श्लोक में भगवान को समस्त यज्ञों के भोक्ता, सर्वलोक महेश्वर और प्राणी मात्र के परम सुहृद जान देने का फल परम शांति की प्राप्ति बतलाकर अध्याय का उपसंहार किया है। तो आइए आते हैं पहले श्लोक से आरंभ करते हैं। पहले श्लोक का हमारी पद्धति के अनुसार या पुस्तक की पद्धति के अनुसार हर एक श्लोक का संबंध पहले दिखाते हैं, वो देते हैं ताकि हमें श्लोक समझ में आ जाए, उसका संदर्भ समझ में आ जाए और फिर श्लोक पढ़ते हैं हम। तो पहले श्लोक का संबंध अध्याय क्रमांक 5 कर्म संन्यास योग श्लोक क्रमांक 1, उसका संबंध तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान के श्रीमुख से अनेकों प्रकार से कर्मयोग की प्रशंसा सुनी और उसके संपादन की प्रेरणा तथा आज्ञा प्राप्त की। साथ ही यह भी सुना कि कर्मयोग के द्वारा भगवत फल स्वरूप का तत्व अपने आप ही हो जाता है। चौथे अध्याय के अंत में भी उन्हें भगवान के द्वारा कर्मयोग के संपादन की ही आज्ञा मिली, परंतु बीच बीच में उन्होंने भगवान के श्रीमुख से ही ब्रह्मार्पण, ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्ना वपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुवती तद्विद्धि प्रणिपातेन आदि वचनों द्वारा ज्ञानयोग अर्थात कर्म संन्यास की भी प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है, कर्मयोग या ज्ञानयोग। अतएव अब भगवान के श्रीमुख से ही उसका निर्णय कराने के उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं। अध्याय क्रमांक 5 के पहले श्लोक में, पहला श्लोक मैं दूसरे पुस्तक से भी आपको दिखाता हूँ क्योंकि कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनको इस पुस्तक से पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। दूसरा मेरे पास जो पुस्तक है सरल गीता नाम का, उसमें शब्दों को तोड़ कर दिया गया है तो पढ़ने में सरलता होती है। इसलिए मैं दूसरे पुस्तक का स्क्रीनशॉट आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको भी पढ़ने में सरलता हो। ये मेरा दूसरा पुस्तक है जिसका नाम है सरल गीता। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर का ही पुस्तक है। इसमें केवल एक श्लोक और उसका ट्रांसलेशन भावार्थ दिया हुआ है या अनुवाद दिया हुआ है, ये पुस्तक है। तो पंचमोध्याय अर्जुन उवाच, यहाँ से आरंभ होता है 5वें अध्याय का, क्योंकि अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं ना। तो अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। पहला श्लोक हो गया। अभी पहले श्लोक का अर्थ हमारे उस पुस्तक से देखते हैं। अभी आपके सामने हमारा रेगुलर जो पुस्तक है वो है, उसका स्क्रीन आपको दिख रहा है। आप दोनों में फर्क देख सकते हैं। उसमें कलर दिया गया है और कलर में शब्द तोड़ कर दिए गए हैं, इसलिए वहां पर पढ़ने के लिए सरलता होती है। तो आइए पहले श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। और हमारी पद्धति के अनुसार हर एक श्लोक के ऊपर कुछ प्रश्न उत्तर हम देखते हैं, जिससे हमें उस श्लोक का अधिक ज्ञान मिल जाता है। संस्कृत का, पुराणों का, वेदों का और भगवत गीता का बहुत सारा ज्ञान हमें इन प्रश्न उत्तरों के द्वारा मिलता है। तो आइए प्रश्न उत्तर पहले श्लोक के पढ़ते हैं। पहला प्रश्न पहले श्लोक का
यहाँ कृष्ण संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कृष धातु का अर्थ है आकर्षण करना, खींचना और न पर आनंद का वाचक है। भगवान नित्यानंद स्वरूप है, इसलिए वे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसी से उनका नाम कृष्ण है। यहाँ भगवान को कृष्ण नाम से संबोधित करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर है, अतः मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने में आप ही पूर्ण समर्थ है। अगला प्रश्न, क्या यह कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूपतः त्याग है? कर्म संन्यास और कर्मयोग, इन दोनों का भेद अर्जुन पूछ रहे हैं परमेश्वर को, भगवान को। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि कर्म संन्यास का अर्थ सर्व कर्मों का स्वरूपतः त्याग करना, ये इसका अर्थ है क्या कर्म संन्यास का? उसका उत्तर, चौथे अध्याय में भगवान ने कहीं भी कर्मों के स्वरूपतः त्याग की प्रशंसा नहीं की और न अर्जुन को ऐसा करने के लिए कहीं आज्ञा ही दी है, बल्कि इससे विपरीत स्थान स्थान पर निष्काम भाव से कर्म करने के लिए कहा गया है। कर्मों का संपूर्ण त्याग कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें नित्य कर्म जो है हमारे जीवन के नित्य कर्म, जैसे खाना पीना, चलना उठना, सोना जागना, ये सारे काम करने ही पड़ते हैं। ये हमारे नित्य करने हैं। काम करना, नौकरी करना, ऑफिस चलाना या बिजनेस करना, ये हमारे नित्य कर्म है। इनको हम त्याग ही नहीं सकते हैं, इन कर्मों का हम त्याग कर ही नहीं सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को स्थान स्थान पर निष्काम कर्म करने की ही आज्ञा दी है, ये हमें फिर से स्मरण दिला रहे हैं। आगे, अतएव यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं है। कर्म संन्यास का अर्थ है संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर ऐसा समझना कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं तथा निरंतर परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित रहना और सर्वदा सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रखना। यहाँ यही ज्ञान योग है, यही कर्म संन्यास है। चौथे अध्याय में इसी प्रकार के ज्ञान योग की प्रशंसा की गई है और उसी के आधार पर अर्जुन का यह प्रश्न है। भगवान ने यहाँ अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए संन्यास और कर्मयोग दोनों को ही कल्याणकारक बतलाया है और चौथे तथा पांचवें श्लोकों में इसी संन्यास को सांख्य एवं पुनः छठे श्लोक में इसी को संन्यास कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यह कर्म संन्यास का अर्थ सांख्य योग या ज्ञान योग है, कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवान के मत से कर्मों के स्वरूपतः त्याग मात्र से ही कल्याण भी नहीं होता और कर्मों का स्वरूपतः सर्वथा त्याग होना संभव भी नहीं है। इसलिए यह कर्म संन्यास का अर्थ ज्ञान योग ही मानना चाहिए, कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं। अगला प्रश्न, अर्जुन ने तीसरे अध्याय के आरंभ में यह पूछा ही था कि ज्ञान योग और कर्मयोग इन दोनों में मुझको एक साधन बतलाइए जिसमें मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। फिर यहाँ उन्होंने दोबारा वही प्रश्न किस अभिप्राय से किया? सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर, वहां अर्जुन ने ज्ञान योग और कर्मयोग के विषय में नहीं पूछा था। वहां तो अर्जुन के प्रश्न का यह भाव था कि यदि आपके मत में कर्म के अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपके वचनों को मैं स्पष्ट समझ नहीं रहा हूँ, वे मुझे मिश्रित से प्रतीत होते हैं। अतएव मुझको एक बात बतलाइए। परंतु यहाँ तो अर्जुन का प्रश्न ही दूसरा है। यहाँ अर्जुन न तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ समझ रहे हैं और न भगवान के वचनों को वे मिश्रित से ही मान रहे हैं, वरन वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए ही पूछ रहे हैं। आप ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं और दोनों को पृथक पृथक बतला रहे हैं, परंतु अब यह बतलाइए कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेयस्कर है। इससे सिद्ध है कि अर्जुन ने यह तीसरे अध्याय वाला प्रश्न दोबारा नहीं किया है। अगला प्रश्न, भगवान ने जब तीसरे अध्याय के 19वें और 30वें श्लोकों में तथा चौथे अध्याय के 15वें और 42वें श्लोकों में अर्जुन को कर्मयोग के अनुष्ठान की स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी, तब फिर वे यहाँ यह बात किस प्रयोजन से पूछ रहे हैं? उत्तर, यह तो ठीक है, परंतु भगवान ने चौथे अध्याय में 24वें से 30वें श्लोक तक कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों ही निष्ठाओं के अनुसार कई प्रकार के विभिन्न साधनों का यज्ञ के नाम से वर्णन किया है
और वहां द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की प्रशंसा की और तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए प्रेरणा और प्रशंसा की। फिर यह भी स्पष्ट कहा कि कर्मयोग से पूर्णतया सिद्ध हुआ मनुष्य तत्वज्ञान को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधनों की प्रशंसा सुनकर अर्जुन अपने लिए किसी एक कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके। इसलिए यहाँ वे यदि भगवान का निश्चित मत जानने के लिए ऐसा प्रश्न करते हैं तो उचित ही करते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान से स्पष्टतया यह पूछना चाहते हैं कि आनंद कंद श्री कृष्ण, आप ही बतलाइए, मुझे यथार्थ तत्वज्ञान की प्राप्ति तत्वज्ञानियों द्वारा श्रवण मनन आदि साधन पूर्वक ज्ञान योग की विधि से करनी चाहिए या आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भगवदर्पित कर्मों का संपादन करके कर्मयोग की विधि से करनी चाहिए। आगे आता है दूसरे श्लोक का संबंध। अब भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। जो पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर अभी दूसरे श्लोक में भगवान दे रहे हैं। तो हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थ देखते हैं अभी। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधने में सुगम होने से श्रेष्ठ है। फिर से पढ़ता हूं, उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधने में सुगम होने से श्रेष्ठ है, यानी कि कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ कर्मयोग है, ऐसा दूसरे श्लोक का अर्थ है। अभी प्रश्न उत्तर देखते हैं उसके। पहला प्रश्न, यहाँ संन्यास पद का क्या अर्थ है? उत्तर, सम उपसर्ग का अर्थ है सम्यक प्रकार से और न्यास का अर्थ है त्याग। ऐसा पूर्ण त्याग ही संन्यास है। यहाँ मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का और शरीर तथा समस्त संसार में अहंता ममता का पूर्णतया त्याग ही संन्यास शब्द का अर्थ है। गीता में संन्यास और सन्यासी शब्दों का प्रसंगानुसार विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। कहीं कर्मों के भगवदर्पण करने को संन्यास कहा है तो कहा काम्य कर्मों को त्याग को काम्य कर्मों की त्याग को, कहीं मन से कर्मों को त्याग को, तो कहीं कर्मयोग को, कहीं कर्मों के स्वरूपतः त्याग को, तो कहीं सांख्य योग अर्थात ज्ञान निष्ठा को संन्यास कहा है। इसी प्रकार कहीं कर्मयोगी को सन्यासी और संन्यास योग युक्तात्मा कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि गीता में संन्यास शब्द सभी जगह एक ही अर्थ में व्यवहार नहीं हुआ है। प्रकरण के अनुसार उसके पृथक पृथक अर्थ होते हैं। वहाँ सांख्य योग और कर्मयोग का तुलनात्मक विवेचन है। भगवान ने चौथे और पांचवें श्लोकों में संन्यास को ही सांख्य कहकर भली भांति स्पष्ट भी कर दिया है। अतएव यहाँ संन्यास शब्द का अर्थ सांख्य योग ही मानना युक्त है। अगला प्रश्न, भगवान के द्वारा संन्यास या सांख्य योग और कर्मयोग दोनों को कल्याणकारक बतलाए जाने का यहाँ यदि यह अभिप्राय मान लिया जाए कि ये दोनों सम्मिलित होकर ही कल्याण रूप फल प्रदान करते हैं तो क्या आपत्ति है? तो दोनों करने चाहिए क्या? दोनों करने से ही कल्याण होगा का ऐसा प्रश्न है। तो उसका उत्तर, सांख्य योग और कर्मयोग इन दोनों साधनों का संपादन एक काल में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मयोगी साधन काल में कर्म को, कर्मफल को, परमात्मा को और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्मफल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वरार्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। और सांख्ययोगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं अथवा इंद्रिया ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही है, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है, सांख्य योगी कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करता है, सांख्य योगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली अहंता रहित क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है, सांख्य योगी सदा अभेद मानता है। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है, सांख्ययोगी एक ब्रह्म के सिवा किसी की भी सत्ता नहीं मानता।
कर्मयोगी कर्मफल और कर्म की सत्ता मानता है, सांख्य योगी न तो ब्रह्म से भिन्न कर्म और उनके फल की सत्ता ही मानता है और न उनसे अपना कोई संबंध ही समझता है। इस प्रकार दोनों की साधन प्रणाली और मान्यता में पूर्व और पश्चिम की भांति महान अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं के साधन एक पुरुष एक काल में नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त यदि दोनों साधन मिलकर ही कल्याणकारक होते तो न तो अर्जुन का यह पूछना ही बनता कि इनमें से जो एक सुनिश्चित कल्याणकारक साधन हो वही मुझे बतलाइए, और न भगवान का यह उत्तर देना ही बनता कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है और जो स्थान सांख्य योगियों को मिलता है वही कर्मयोगियों को भी मिलता है। अतएव यही मानना उचित है कि दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र है। यद्यपि दोनों का एक ही फल यथार्थ तत्वज्ञान द्वारा परम कल्याण स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेना है, तथापि अधिकारी भेद से साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के लिए सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। तो अर्जुन के लिए जो श्रेष्ठ है सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है, तो हमारे लिए भी सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। यह हमारे लिए संदेश है। अगला प्रश्न, जब संन्यास यानी कि ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों ही अलग अलग स्वतंत्र रूप से परम कल्याण करने वाले हैं, तो फिर भगवान ने यहाँ सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ क्यों बतलाया? सुंदर प्रश्न है। सुंदर प्रश्न का उत्तर, कर्मयोगी कर्म करते हुए भी सदा सन्यासी ही है। वह सुखपूर्वक अतायास ही संसार बंधन से छूट जाता है। उसे शीघ्र ही परम प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक अवस्था में भगवान उसकी रक्षा करते हैं और कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मरण रूप महान भय से उद्धार कर देता है, किंतु ज्ञान योग का साधन क्लेश युक्त है। पहले कर्मयोग का साधन किए बिना उसका भी होना कठिन है। इन्हीं कारण सब कारणों से ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग को परमेश्वर ने श्रेष्ठ बतलाया है। आगे आता है तीसरा श्लोक। तीसरे श्लोक का संबंध, सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाया। अब उसी बात को सिद्ध करने के लिए अपने श्लोक में कर्मयोगी की प्रशंसा परमेश्वर या भगवान करते हैं। तीसरा श्लोक, ज्ञेयस्स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थ देखते हैं। तीसरे श्लोक का अर्थ हमारे ओरिजिनल पुस्तक से, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और आगे आता है पहला प्रश्न तीसरे श्लोक के विषय में। प्रश्न, यहाँ कर्मयोगी को नित्य सन्यासी कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कर्मयोगी न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। वह द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो जाता है। वास्तव में सन्यास भी इसी स्थिति का नाम है। जो राग द्वेष से रहित है वही सच्चा सन्यासी है, क्योंकि उसे न तो सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता है और न सांख्य योग की ही। अतएव यहाँ कर्मयोगी को नित्य सन्यासी कहकर भगवान उसका महत्व प्रकट करते हैं कि समस्त कर्म करते हुए भी वह सन्यासी ही है और सुखपूर्वक अनायास ही कर्म बंधन से छूट जाता है। अगला प्रश्न, कर्मयोगी कर्म बंधन से सुखपूर्वक कैसे छूट जाता है? उत्तर, मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले अत्यंत प्रबल शत्रु राग द्वेष ही है। इन्हीं के कारण मनुष्य कर्म बंधन में फंसता है। कर्मयोगी इनसे रहित होकर भगवद अर्थ कर्म करता है। अतएव वह भगवान की दया के प्रभाव से अनायास ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अगला प्रश्न, बंधन से छूटना किसे कहते हैं? उत्तर, अज्ञान मूलक शुभाशुभ कर्म और उनके फल ही बंधन है। इनसे बंधा होने के कारण ही जीव अनवरत जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। इस जन्म मरण रूप संसार से सदा के लिए संबंध छूट जाना ही बंधन से छूटना है। आगे आता है चौथे श्लोक का संबंध, किंतु हमारे रिकॉर्डिंग का समय समाप्त हो गया है। मुझे कुछ दर्शकों ने अनुरोध किया है कि आप छोटे छोटे वीडियो बनाइए, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे की वीडियो बनाइए, तो हमें सुनने के लिए और रिपीट पुनः सुनने के लिए भी सरलता होती है। इसलिए हम लोग आधे घंटे से कम के ही वीडियो इसके आगे बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो इस भाग में हम यहीं पर इतिश्री की दिशा में चलते हैं।
अगले 35वें भाग में हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक से आरंभ करेंगे। आपको अंत में 2 प्रार्थनाएं, एक तो जैसे मैंने आरंभ में बताया, भगवद गीता का सखोल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हमारे वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, संस्कृत भाषा का सखोल ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा, जिसका नाम है भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन। इस प्लेलिस्ट में आपको पहले भाग से लेके इस भाग तक और इसके आगे आने वाले भी सारे भाग, इस उपक्रम के जितने भी होंगे सारे एक ही प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा। और हमारी दूसरी नित्य की प्रार्थना कि यदि हमारा भगवद गीता सीखने का यह प्रयास आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस भाग के विषय में, भगवद गीता के विषय में, इस अध्याय के विषय में, हमारे उपक्रम के विषय में आपके कोई सुझाव रहेंगे तो कमेंट में अवश्य लिख दीजिएगा। आपके कमेंट और लाइक मुझे बहुत मदद करने वाले हैं। भगवद गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा सनातनी लोगों तक पहुंचाने में मुझे आपकी मदद की, आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र, कुटुंब, परिवार, सहकर्मी सबको शेयर कीजिएगा। और हमारी अंतिम प्रार्थना कि हमारा चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार के नोटिफिकेशन यदि आपने ऑन करके नहीं रखे हैं तो कृपया नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले 35वें भाग में, जहां पर हम भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 4 से आरंभ करेंगे। तब तक आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।